देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में एक मजार हटाए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मजार को हटाने के बाद उसी स्थान पर भजन कीर्तन किया। हालांकि घटना को लेकर प्रशासन ने पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी और कार्रवाई का विवरण सामने आना बाकी है। उत्तराखंड में आजकल हरेला पर्व की धूम है। जगह जगह लोग पौधारोपण कर रहे हैं। वहीं भरसार वानिकी एवं एग्रीकल्चर महाविद्यालय में वैज्ञानिक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्नेहा डोभाल का मानना है कि चीड़ और चंदन के पेड़ किसान की आय 2 गुनी नहीं 10 गुनी कर सकते हैं। उनका कहना है कि पेड़ों की संख्या बढ़ने से हमारा पर्यावरण तो शुद्ध रहेगा ही, इसके साथ ही हमें इससे आय भी अच्छी खासी मिलती है। उन्होंने वानिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए काफी अच्छा स्कोप बताया। नमस्कार, मैं स्नेहा डोभाल वानिकी क्षेत्र से हूँ। पहले वानिकी मीन्स फॉरेस्ट्री ना, फॉरेस्ट्री। आजकल वानिकी का स्कोप बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और पेड़ ही सब कुछ है। आजकल जो लैंडस्लाइड हो रही है, ठीक है, कार्बन कम हो रही है, CO2, तो इसमें जो पेड़ों का सबसे ज्यादा रोल है, ठीक है। तो पेड़ों का बहुत रोल है क्योंकि जड़ें अपने को रखती है, पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। CO2 अपना जो हमारा बायोमास है, अबव बिलो बायोमास है, CO2 अब्जॉर्ब होती है, जिससे हमारी CO2 की परसेंटेज बढ़ती है, ठीक है। बच्चों के लिए इसमें काफी स्कोप है। बच्चे इसमें करें, BSc करें, MSc करें, PhD, काफी स्कोप है आगे भी, ठीक है। अलग अलग फील्ड है इसमें, सिल्वीकल्चर है, एग्रोफॉरेस्ट्री है, ट्री इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, बुक साइंस है, ठीक है। सबका अपना अपना एक रोल है। हम ऐसे ऐसे पेड़ लगाएं जिसका अबव बायोमास काफी ज्यादा होना, ठीक है। उसमें काफी पेड़ हैं, जैसे पाइन है आजकल, तो पाइन से भी जो उसका जो पाइन मिनरल्स होती है उससे भी आजकल काफी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। उसका भी ऐसा नहीं है कि वो कहते थे कि हाँ आग लग रही है, ठीक है। पाइन के नीचे बहुत अच्छा मेडिसिन प्लांट्स लगते हैं हमारे, बहुत अच्छा है मेडिसिन प्लांट के लिए। काफी मेरे पेपर्स भी हैं उसमें, काफी अच्छा दिया हुआ है उसमें कि ठीक है, हिमाचल में बहुत अच्छा काम हो रहा है मेडिसिन प्लांट्स लग के ये सो। तो ऐसा नहीं है कि पहले बोलते थे वहाँ कौवा भी नहीं बैठता है पाइन पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाइन के नीचे भी अच्छा है ना। और इससे अगर हम मेडिसिन प्लांट लगाएंगे विद पाइन के साथ तो बंदरों का भी बचाव है। बंदर भी मेडिसिन प्लांट की खुशबू से, एरोमेटिक से नहीं आते हैं, तो वो भी एक हमारा आजकल मेडिसिन का बाय प्रोडक्ट मेडिसिन बनने के लिए, या कुछ भी आजकल अदर प्रोडक्ट हो गए, सोप हो गए, अगरबत्ती हो गए, एक्सट्रैक्टर का बहुत कुछ है ना। और कई प्राणियों का बहुत ज्यादा वो है, सैंडलवुड है हमारा, इसका बोलते हैं कि एग्रीकल्चर, उसका अगर 15-20 साल जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी अच्छा उसका बाय प्रोडक्ट, तो एग्रीकल्चर से भी 10 गुना ग्रोथ करेगा, ठीक है। एक ही ट्री की जो आपकी आमदनी है, उसकी इनकम है 1 करोड़ तक पहुंच सकती है, जब तक उसके अच्छा उसका फ्रेग्रेंस हो गई ना, जिससे उसका मेन प्रोडक्ट है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून और कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा और मिलावटी खोल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दैनिक भास्कर के लिए विशेष रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रशासन ने त्योहारी सीजन कांवड़ यात्रा के दौरान और उसके बाद भी खाद्य पदार्थों में मिलावट और स्वच्छता से जुड़े मामलों पर कड़ा पहरा बैठा दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मिलावट से संबंधित मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत सभी उप जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें। यदि कहीं भी खाद्य पदार्थों में मिलावट या स्वच्छता में लापरवाही का कोई प्रकरण सामने आता है तो उसमें बिना किसी देरी के तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। कावड़ के दौरान भी और उसके बाद में भी फूड एडल्ट्रेशन के जो इश्यूज हैं या खाद्य पदार्थों की मिलावट, स्वच्छता से संबंधित जो चीज़ों का ध्यान रखा जाना है, तो संबंध में मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए और इसको लेके SDMs के स्तर से भी मैंने ये निर्देशित किया है कि यदि कहीं पे इस तरीके का कोई भी प्रकरण पाया जाता है तो तत्काल उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी तो इस संबंध में लगातार कार्य कर रहे हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और शिव भक्तों की सेवा में प्रशासन भी पूरी तरह तत्परता से जुटा हुआ है। रुड़की के गणेशपुर पुल टैंक चौक पर पुलिस अधिकारियों ने नहर पटरी से गुजर रहे कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान शिव भक्तों को सूक्ष्म जलपान भी वितरित किया गया। पुलिस की इस पहल को कांवड़ियों ने भी सराहा। गणेशपुर पुल टैंक चौक पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिद्वार शेखर चंद्र सुयाल, पुलिस अधीक्षक काशीपुर एवं सुपर जोनल पुलिस ऑफिसर स्वप्न किशोर सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक रुड़की ओशिन जोशी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में डूबा नजर आया। उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था जिसमें पुलिस किसान मिलकर वो फूलों पे पुष्प वर्षा और उनको केला या कुछ ऐसे रिफ्रेशमेंट का कुछ सामान दे रहे थे। अच्छी पहल है, पूरी जनता पूरे लोग जो भी हमारे श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार से होते हुए जाते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनसे आस्था रखते हैं, कोई अच्छी पहल है। तो उन्होंने हमें भी शामिल किया। मैं तहे दिल से उनका सावन के इस पवित्र मास में कांवड़ के दौरान टैंक चौक पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से इन भोलों का, कांवड़ियों का, श्रद्धालुओं का पुष्प विसर्जन कर पुष्प अर्पित कर उनको एक सम्मान किया गया है, उनका उत्साहवर्धन किया गया है ताकि वे अपने गंतव्य पर इसी श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ आगे बढ़ते रहें। उनका ये मार्ग सुगम, सरल और सुरक्षित रहे, निष्कंटक रहे, ये सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के सभी अंगों के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम सबकी कामना है कि सभी श्रद्धालु जो हर की पौड़ी से जल लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान किए हैं वे अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे, उनकी पूरी यात्रा सरल, सुगम एवं निष्कंटक हो। हल्द्वानी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर लोगों में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए सोमवार को एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने प्रेस वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाकर निर्वाचक नामावली को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाना है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग 2,35,000 मतदाता को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने पर किसी भी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर है जिससे मतदाता अपने नाम का सत्यापन करा सके। के तीसरे चरण में हम चल रहे हैं। 6,93,000 मतदाता 6 विधानसभा को मिला करके नैनीताल जनपद में हैं, जिसमें से लगभग 1,88,000 लोगों को नोटिस इसलिए निर्गत किए गए कि उनके नाम में कोई न कोई विसंगति है, मात्रात्मक त्रुटि है या आयु में कोई विभेद है या लैंगिक कोई त्रुटि है, साथ ही नाम में कोई पार्ट छूट गया है या नया पार्ट जुड़ गया है। ऐसी विसंगतियों से संबंधित ज़्यादातर जो है नोटिसें हैं। 47,000 नोटिसें ऐसी हैं जो कि अपने नाम को मैप नहीं करा पाए। निर्धारित व्यवस्था है कि 2003 में SIR के दौरान उनका कहाँ नाम था उसको नहीं करा पाए हैं, या अपने माता पिता से जो है प्रोजनी से जो है अपने को मैप नहीं करा पाए। सभी के लिए ये अवसर है, ये नोटिस नहीं है बल्कि जो है निर्वाचक नामावली को परिशुद्ध रखने का, जो वास्तव में मतदाता हैं उनको निर्वाचक नामावली में बनाए रखने का, जो वास्तव में मतदाता की योग्यता नहीं रखते हैं उनको निर्वाचक नामावली से निकालने का एक अवसर है। आप लोगों के माध्यम से हम सभी अपने सम्मानित मतदाताओं से ये अनुरोध करना चाहेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी जो है जो भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है, जो आपके सेवा में इस समय है, चाहे ERO है, चाहे AERO है, चाहे एडिशनल AERO है, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, चाहे सुपरवाइजर हैं, चाहे VLO हैं, ये सभी लोग आपकी मदद के लिए हैं, कदापि आपको परेशान करने के लिए नहीं है। किसी स्तर पर अगर आपको सहयोग नहीं मिलता है तो आप DO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी DO, ADO से लेकर के अपने SDM, तहसीलदार किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको पूर्ण सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पात्र होगा उसको हर हालत में निर्वाचक नामावली का भाग बना के रखा जाएगा, जो अपात्र होगा वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगा। बस आपका केवल सहयोग ये चाहिए कि आप जो है हमसे संपर्क बनाएं, उत्तर दें, हमसे बात करें, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का हम समाधान। नंबर हमारा 1077 टोल फ्री नंबर है जिस पर कि आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 आवर। मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक मंगलवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही कई सभासदों ने पर्यटन प्रभार के मुद्दे पर विरोध जताते हुए अपनी सीटों पर बैठने की बजाय सदन के फर्श पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे सभासदों ने पर्यटन प्रभार वापस लिए जाने और मामलों पर स्पष्ट निर्णय की मांग की। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बोर्ड बैठक की कार्रवाई प्रभावित रही। बाद में पर्यटन प्रभारी अधिकारी ने सदन में कहा कि वह अप्रैल माह में अपने पद से इस्तीफा देंगे। हमारे पर्यटन अध्यक्ष जी ने बोला है कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि जिस तरीके के अनर्गल आरोप समिति के ऊपर या हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और ऐसे आरोपों का जवाब देना और उसका एक उचित निर्धारण होना भी जरूरी है।
चूंकि हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने जैसा भी फैसला लिया हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि हम उन्हें 1.5 साल से देख रहे हैं। वो एक ईमानदार, सभी और बहुत ही स्पष्टवादी आदमी है। और अगर उन्होंने जो भी फैसला लिया, संपूर्ण बोर्ड, केवल इसी बोर्ड में नहीं, अगर हमारे पर्यटन अध्यक्ष जी के जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन पूरा नहीं होता है तो हम हमेशा ही इस पक्ष में विरोध के लिए, धरने के लिए कभी भी खड़े रहेंगे। गेट में आरोप लगे थे कि मतलब पालिका इसमें घपला कर रही है। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मतलब हमारे नगर पालिका पे आरोप लगे और हमारे जितने भी वार्ड मेंबर हैं उन पे कुछ भी आरोप लगे। हमें ये आश्वासन है कि इस्तीफा दिया जाए और हमें जी जो पर्यटन विभाग के प्रभारी हैं क्या आश्वासन? यही आश्वासन दिया है कि मतलब वो इस्तीफा देंगे। महीनों से हो रहा था, लेकिन आज सुबह ही हमें पता चला कि गेट पे वार्ड मेंबर को रोका गया और उनको बोला गया कि उन पे आरोप लग रहे हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है और आत्मसम्मान से जुड़ा है, क्योंकि मसूरी बहुत छोटी है और आते जाते सुबह शाम आपके भी दर्शन होते हैं और सभी के अधिकारियों के भी दर्शन होते हैं। पर जिस तरह की पिछले कई महीनों से, यानी सीजन से लेके उससे पहले ऑक्सीजन समिट की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियां चल रही थी जिनमें हमें भी टारगेट किया जा रहा था। हमने कई बार इसका संज्ञान लिया, इसमें ईओ साहब को भी बताया गया, क्योंकि आपने देखा होगा रेंटल वाले थे, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे थे। वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पे कोई एविडेंस नहीं है, वीडियोज़ हैं। कई तरह की होटल वाले हैं जो पिक एंड ड्रॉप दे रहे थे। तो बिल्कुल ही एक तरफा अव्यवस्थाएं फैल गई थी। जिन व्यवस्थाओं को हम सुचारू करने के लिए बने, हम उन व्यवस्थाओं को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम पे जो आरोप लग रहे थे पैसे से रिलेटेड, अगर हमने जो पैसा लिया ही नहीं, जो काम हमने किया ही नहीं, तो हम मान कैसे ले? सुबह आते हुए हमें कुछ कर्मचारियों ने बताया कि आप पे ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं, आपकी पूरी समिति पे, आपके पूरे सभासदों पे। तो क्या वो उनके पास कोई एविडेंस है या कुछ ऐसी गतिविधियां हमने की कि ऐसे आरोप इन लोगों ने लगाए? तो हमने, अगर आरोप हम पे लगे तो हमें तो अपना पक्ष रखना था। तो हमने आज अपना पक्ष रखा। हमने पहले कहा कि हमें पहले इस्तीफा चाहिए, उसके बाद ये बोर्ड बैठक होगी, और वही हमने आज स्टार्टिंग में किया। क्योंकि पूरे मसूरी को एक मैसेज देना था कि हम जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, क्योंकि मसूरी में वो समाज, वो लोग, गरीब अमीर सब हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप किसको करेंगे कि उनका इस्तीफा होगा उसके बाद वोट बैठक शुरू करेंगे। मैंने कई बार बोला, हमने अपने पर सहयोगी जो ईओ साहब हैं, जो पूरे चीज़ों को हैंडल करते हैं, जिन पे जिम्मा है इस चीज़ का, टेक्निकल वो हैं, हम नहीं हैं। अगर टेक्निकल इंसान को हम बता रहे हैं कि भाई ये गेट ऐसा क्यों है, क्यों गाड़ियों का अंदर प्रवेश हो जा रही है, क्यों गाड़ियां लगातार अंदर जा रही हैं, क्यों रेंटल स्कूटियां अंदर जा रही हैं, क्यों माल वाहक गाड़ियां अंदर जा रही हैं, जब हमने सीजन में स्पष्ट मना करा कि कोई भी माल वाहक गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, उसके लिए 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक का टाइम दिया है, उसके बावजूद भी रेंटल स्कूटियां, बिना नंबर प्लेट की स्कूटियां पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रही हैं, तो उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? तो अगर संज्ञान नहीं लिया रहा था तो हम पे वो अलग लक्षण लग रहे थे कि हाँ, कि हम ऐसे हैं, हमने ये कर रहे हैं, हम इसमें लिप्त हैं। तो जब हम लिप्त होते तो हम आवाज़ नहीं उठाते। सचिन भाई का एक बार बोर्ड जो ये पर्यटन से जो पैसा आता है, बैरियर से जो पैसा है, उसके लिए हमने गूगल पे दिया, ऑनलाइन करने की उसकी प्रक्रिया जारी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये कदम उठाया कि पारदर्शिता रहे।